अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। रियासती बीजेपी के तर्जुमान कृष्णा सागर राव ने आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल के 45वें दिन में दाखिल हो जाने पर तशवीश जाहिर की। पार्टी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव मुतलकुल अन्नान बन चुके हैं और हड़ताल खत्म करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। उन्होंने रियासती वज़रा टी हरीश राव, KT रामाराव और ईटाला राजेंद्र की खामोशी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि तीनों हर मामले में बयान देते हैं और अपनी टांग अड़ाते रहे, लेकिन आरटीसी की हड़ताल पर उन्हें सांप सूख गया है। कृष्णा सागर ने कहा कि TRS के जनरल सेक्रेटरी केशवराव ने मसालियत की कोशिश की, लेकिन उन्हें दबा दिया गया। इससे मालूम होता है कि TRS पार्टी और हुकूमत में चीफ मिनिस्टर के आगे किसी को भी बोलने की इजाजत नहीं है। बेटा है, उसका जो भी निर्णय है भारतीय जनता पार्टी वो निर्णय, ये जो आरटीसी का ट्रेड यूनियंस है, आरटीसी का वर्कर्स है, एम्प्लॉयज है, उनका क्लोजर के लिए आना चाहिए। उनका जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है उसको रिवाइव करने के लिए आना चाहिए। और जो ऑफिसर्स हैं, आरटीसी MD सुनील शर्मा जैसे लोग जो कंप्लीटली TRS कार्यकर्ता बन गए हैं और एफिडेविट्स, लीगल एफिडेविट देने के बजाय वो पूरा पॉलिटिकल एफिडेविट्स दे रहे हैं और वो भी भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट दे रहे हैं। तो वैसे लोगों को हाईकोर्ट परजुरी मानते हुए रॉन्ग एफिडेविट्स देने के वजह से उनको जेल भी भेजना है, वैसे भारतीय जनता पार्टी मानती है। और ऐसे ऑफिसर्स एक कलंक है IAS पे, और ऐसे ऑफिसर्स जो बिकाऊ है, जो गवर्नमेंट जो भी बोलती है वो करते हैं, उनको उनके पद में रहने का कोई हक नहीं है। दूसरी बात है कि KCR, हम मानते हैं कि KCR एक नेता नहीं है, एक डिक्टेटर है, एक नियंता है। जो लीडर्स होते हैं वो भी प्रजा नेता होते हैं, आवाम के नेता होते हैं। वो आवाम के तरफ दृष्टि होता है उनका, आवाम को सुनते हैं, आवाम का समस्या सुनते हैं, परिष्कार करते हैं, उस पे उलझे रहते हैं। मगर KCR जी ऐसे आदमी हैं, उसका दृष्टि तो जेब पे है, उसका पर्सनल एजेंडा पे है, उसका जो फैमिली है उस पे है, उसका स्वीय अभिवृद्धि पे, स्वीय वेलफेयर पे है। उसको कोई लोगों से लेना देना नहीं है, वोटर से लेना देना नहीं है। वो प्रजास्वाम्य का ओपन खूनी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को मेरा दरखास्त है आवाम को कि ऐसे लोगों को आप लीडर मत बुलाइए। वो डिक्टेटर है, हिटलर जैसा आदमी है, उसको सिर्फ सबको स्लेव्स बना के रखना है, बानिसा बना के रखना है। मिनिस्टर्स को डमीज बना दिए और TRS लीडर्स तो कोई बात करते ही नहीं। मैं पूछता हूं, कुछ तो शर्म करो। 100 से ज्यादा MLA है, इतने सारे लोग, 50,000 फैमिलीज रोड पे है, खाना नहीं है, जॉब्स नहीं है, लोग मर रहे हैं, और आप 100 से ऊपर जो MLA क्या कर रहे हैं? आप क्या तमाशा देख रहे हो टीवी पे? और मैं पूछ रहा हूं, हरीश राव कहाँ है, कहाँ छुपा हुआ है? राजेंद्र कहाँ है, कहाँ छुपा हुआ है? ये लोग मर्द है या नहीं? तो ये सवाल हम उठा रहे हैं। नायनी नरसिम्हा रेड्डी और जो भी लोग हैं, जो बड़े बड़े नेता है, उद्यम नेता है, क्या हो गया इन लोगों को? इतना चुप क्यों है? कितना बिकाऊ हो गया आप लोग? तो भारतीय जनता पार्टी ये सब जो देखते हैं तो बहुत ही दर्दनाक महसूस हो रहा है कि 40 दिन के बाद भी एक क्लोजर नहीं हो रहा है आरटीसी स्ट्राइक का, और रेजोल्यूशन नहीं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।